आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ है युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मणिकांत सिंह। जानेंगे कि कांग्रेस का किस ओर झुकाव है और कांग्रेस इस चुनाव में, खासकर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते ये क्या कहना चाहेंगे। चूँकि नगर निगम क्षेत्र मेदिनीनगर का भी बासिंदा भी हैं, क्या लगता है इस बार का झुकाव किस ओर जा रहा है और रुझान क्या है, और हम ये जानना चाहेंगे कि मेदिनीनगर को पिछले 5 सालों में क्या मिला। देखिए, पिछले 5 साल में मेदिनीनगर को बस बड़े बड़े स्कैम्स मिले हैं, झूठे वादे मिले हैं और दिखावे की लीपा पोती मिली है। उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। जनता परेशान है दिखावे से। और आप देखिए ना कि ना बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज का कोई व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था अगर है तो किस चीज़ की, बस जो दिखावे के टेंडर आइटम्स जो टेंडर आइटम्स होते थे जिसमें शायद निजी लाभ हुआ करता होगा, बस उन चीज़ों को किया गया है कि किस काम में ज़्यादा मार्जिन है वो करो। जनता को किस चीज़ से ज़्यादा लाभ है वो करने की कोशिश कतई नहीं की गई है। कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? टेंडर का मामला बता रहे हैं कि टेंडर हुआ उसी काम का जिसमें ज़्यादा फायदा होगा, इसको आप कैसे किसी आरोप कैसे लगा सकते हैं? आपको मैं बता दूं कि आप एक जो सबसे ज़्यादा मरीन ड्राइव लोग करते हैं, मरीन ड्राइव में जो रेलिंग लगा हुआ है, जो इतना कमज़ोर था कि टूट भी जाता था पानी में भीग के, वहाँ प्रारंभिक डीपीआर में स्टील रेलिंग लगाने की बात थी, लेकिन अंततः उसे इस चीज़ में बदला गया जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो। वहाँ एक महीने में 1.25 करोड़ रुपए का पेमेंट उस कार्य में हुआ है। इतना जल्दी इतना सिविल वर्क कहाँ से हो जाता है? ये सारा कुछ दिखावा हुआ है। जो उस तरह के डेकोरेटिव वर्क्स में आप खुद इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। जो खंभे लगे हैं, जो पाइप्स लगे हैं, आपको डिवाइडर सिविल वर्क हुआ है, मैं उसको जेम पोर्टल पर बंदर बांट करके किसी फर्म को दे दिया गया जो डिवाइडर लगा है। छोटे रोड पर बड़ा डिवाइडर क्यों लगा है? ज़्यादा एस्टिमेशन करना था उसका, इसलिए लगा है। आप क्यों नहीं टेंडर किए? आप भी तो भर सकते थे। सबसे पहली बात, इन 5 सालों में सभी निविदाओं को लिस्ट देखिएगा तो ये लोग जो कई लोगों पर कुछ आरोप लगा रहे हैं और लोगों के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं तो शांति है, हम नहीं रहेंगे तो नहीं रहेगी। टेंडर की बात खोले हैं तो आपको ये भी बता दें कि इन 5 सालों में जितना टेंडर मैनेज हुआ है ना इनके कार्यकाल में, उतना तो कभी निगम में हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात, ये जो भय का नैरेटिव क्रिएट करते हैं, जाति विशेष पर नैरेटिव क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास लिस्ट है, मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा या निश्चित आपके पास भी होगा। जो पेनल्टी लगी है, किसी गली में किसी घर को पेनल्टी लगा दो, ईटा बालू तक गिराया है तो पेनल्टी लगा, उससे 1 लाख रुपया वसूल लो और उसका भय बना के उसके आड़ में बाकी लोगों से नाजायज़ भी 50-50 हज़ार वसूल लो। जो लिस्टेड पेनाल्टी लगी है, आप उस लिस्ट को देखिए तो आप देखिएगा कि जितना ज़्यादा हमारे ओबीसी समाज का दमन इन 5 वर्षों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। और एक सबसे बड़ा उदाहरण है, नक्शे के नाम पर हमारे समाज के एक बड़े स्वर्ण व्यवसायी हैं, उनका एक मॉल का प्रोजेक्ट था जिसको निजी लड़ाई में जिस तरह से उसको सड़ा दिया गया, वो खंडहर बन गया। इनका अपना मॉल कैसे बन गया बिना नक्शा पास किए हुए? तो कैसा अगर आप और कोई काम नहीं कर पाए हैं, आप अपने आप को वंचितों का नेता कहते हैं या पिछड़ों का भी नेता कहते हैं, तो पिछड़ा समाज को आपसे ज़्यादा तो डैमेज कोई दिया ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि साइलेंट किलर की तरह, मतलब बिल्कुल इतने शातिराना अंदाज में जो पिछले 5 वर्षों में दमन हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है। और जाति यहाँ दुनिया में बस 2 ही होती है, एक मजबूत और एक कमज़ोर। और जो उद्योगपति दर्जे के लोग हैं वो मध्यम वर्गीय व्यवसायियों का दर्द कभी नहीं समझेंगे। क्या कहेंगे आप? अभी का चुनाव को, इस डिजिटलाइजेशन वर्क में चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में क्या कहेंगे कि चुनाव का मतलब किस तरह से आप देखते हैं चुनाव को? देखिए, हमारी जनता जाग चुकी है। सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, कोई भी आदमी जो कमेंट में भी आप पढ़ते हैं ना कि प्रथम महापौर, उस आईडी पे, किसी भी रैंडम आईडी पे चले जाइए तो उस आईडी पे सिवाय उनका शेयर करने का कोई काम नहीं हो रहा है। बाहर से सोशल मीडिया वालों की टीम बुला के आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा जेनजी अब इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया, सब लोग सब कुछ समझते हैं। मतलब आपका कहना है कि ये सिर्फ नैरेटिव फैलाया जा रहा है? बिल्कुल। तो आप मतलब आप क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि बदलाव करें और किसी भी तरह से
इन लुटेरों को वापस नहीं आने दें। ये है मणिकांत सिंह, जो प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तो डिजिटाइजेशन का गलत उपयोग हो रहा है, दूसरा इन्होंने टेंडर पर भी सवाल उठाए, तीसरा ये भी सवाल उठाए कि नगर निगम भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा था पूर्व के जो कार्यकाल रहे हैं। तो इसलिए इस बार ये चाहते हैं कि बदलाव हो और ऐसा बदलाव हो जो लोगों को एक मतलब अपने मेदिनीनगर शहर को नई दिशा व दशा देने के लिए जो तैयार हैं उनको दे वोट। और इनका एक बहुत बड़ा आरोप है कि पूर्व के द्वारा पूर्व मतलब जब नगर निगम था उस समय का जो कार्यकाल रहा वो बेहद जो है चौंकाने वाला रहा। साइलेंट किलर की तरह लोगों को किलिंग किया गया। अब तो वक्त अभी आपके हाथ में है, जनता आप है, फैसला लेना आपको काम है अब कि किसे बनाए मेयर और किसे ये शहर की कमान सौंपे। लेकिन फैसला जरूर सोच समझ कर लीजिए, वह ठोक ठिठा कर लीजिए, क्योंकि आपका एक मत इस शहर की तस्वीर व तकदीर बदल देगी। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।